पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत ही तारीखी है, बड़ा शानदार है, बड़ा नुमाया है। दुनिया को टेबल टॉक के ऊपर जो बिठाया इतने बड़े कन्फ्लिक्ट में, वो पाकिस्तान ने बिठाया कि हमने जो खून की भी कीमत अदा की, जंगों के खिलाफ पाकिस्तान ने 90,000 लोग गिनवाए इस जंग में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं ज़ार डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, जो मशरिक़ वुस्ता में एक जो कशीदगी पाई जा रही है, जिसको पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर जिसको हैंडल कर रहा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक अजीम तरीन सालिस के तौर पर पाकिस्तान का जो किरदार है वो सामने आया है। मैंने अजीम तरीन इसलिए कहा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान का, जो दुनिया की तारीख़ में भी और पाकिस्तान की तारीख़ में भी बहुत ही नुमायाँ एक किरदार है, जिसको दुनिया तस्लीम कर चुकी कि पाकिस्तान बैकडोर चैनल्स के ऊपर बैठकर पूरी दुनिया के जो दारुल हुकूमतें हैं उनके साथ राब्ते में यक वक्त पाकिस्तान फ़िज़िकली भी दुनिया के दौरे कर दुनिया को जाकर एतमाद में ले रहा है, और टेलीफोनिकली भी पाकिस्तान दुनिया के तमाम जो बड़ी ताकतें हैं, जो उनकी दारुल हुकूमतें हैं, उनके साथ राब्ते में एम्बेसडर मिल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, जो दुनिया की आला क़यादतें हैं वो भी राब्ता कर रही हैं, जिसमें ये समझ लें कि इस हालिया कशीदगी को ख़त्म करने के लिए, काम करने के लिए, देरपा अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत ही तारीखी है, बड़ा शानदार है, बड़ा नुमाया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं उनकी दिन रात की मेहनत है, और फील्ड मार्शल का उसमें एक कमाल समझ लें कि एक महारत के साथ वो दुनिया को आगे लेके चल रहे हैं, जिसका इतराफ़ पूरी दुनिया के कैपिटल से मैसेज की सूरत में आया, उनके प्रेस रिलीज़ की सूरत में सामने आया, टेलीफोन पे बात करके सामने आया, अलामिया जारी होते रहे, यूरोपीय यूनियन कह रहा है, और ये देखें कि फिर जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है वो कह रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप वो कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल बहुत शानदार हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बहुत शानदार हैं, और बड़े अच्छे अंदाज में पाकिस्तान ने जो है वो एक सफारतकारी का रोल प्ले किया है, एज ए मीडिएटर बड़े शानदार तरीके से आगे बढ़ा है। बल्कि यहाँ तक कहा वाइट हाउस के तर्जमान ने कि सिर्फ एक अकलौता जो मेज़बान है इन मुज़ाकरात को आगे लेकर चलने वाला वो सिर्फ पाकिस्तान है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एजाज़ है। कौमों की ज़िंदगियों में जो एजाज़ात आते हैं वो बहुत ही एक टाइम के बाद आते हैं, बड़ी स्ट्रगल के बाद आते हैं, बड़ी एक मेहनत के और जुस्तजू के बाद आते हैं। तो मैं सरेदस्त ये समझता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में कामयाब हो चुका, हम सफारती तौर पर दुनिया की नज़रों में कामयाब हो गए। कैसे हो गए? अब आप ये देखिए कि 50 यानी कि 5 दहाइयाँ, 50 साल के करीब 47-48 साल लगा लें, यानी कि 5 दहाइयाँ बनती हैं। 5 दहाइयों का जो एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, जिसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस है, जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह बातें हैं, जिसमें पाबंदियाँ हैं, जिसमें अटैक हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मामलात हैं, वो 5 दहाइयों के जो बिखरे हुए जो मामलात हैं, जो मैटर्स हैं, उनको पाकिस्तान ने यकजा करना और 5 दहाइयों के बाद फ्री कैन को आमने सामने बैठाना, ये बहुत बड़ा एतमाद है। बल्कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बार बार ये कहा कि पाकिस्तान बहुत नुमाया तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब ये आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन का ये काम था कि दुनिया के कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करता, दुनिया के तनाज़ात को आगे न बढ़ने देता, अमन के लिए कोशिश करता। यूनाइटेड नेशन का रोल भी पाकिस्तान प्ले कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को एक समझ लें कि समो रहा है, एक मुट्ठी में लेकर आ रहा है अमन की खातिर। और मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान आलमी दुनिया का एक अमन का मुकदमा लड़ रहा है, और ये समझ लें कि पाकिस्तान जो अमन का मुकदमा है, यानी कि आलमी दुनिया वर्सेस पाकिस्तान, एक अमन के लिए, ये अमन का जो मुकदमा है वो पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है, और पूरी जानदारी के साथ लड़ रहा है, पूरी कमिटमेंट के साथ और दिल से, यानी पूरी सिंसेरिटी के साथ ये पाकिस्तान चाहता है कि देर पा अमन कायम हो और दुनिया के जो तजादात हैं वो ख़त्म हो, टेबल टॉक पे बैठें। तो दुनिया को टेबल टॉक के ऊपर जो बैठाया इतने बड़े कन्फ्लिक्ट में, वो पाकिस्तान ने बैठाया। अब अगर अब बगौर जायज़ा भी ले लें, पहली जो 2 बड़ी जंगें हुई हैं उसमें कोई इतना मीडिएटर कोई नहीं था जिसका जो रोल प्ले करता और दुनिया बैठ जाती। बल्कि दूसरी जंग अजीब में जहाँ पे 5 से 7 करोड़ तक लोग लुकमा अचल बन गए, ये देखिए कि दूसरी जंग के बाद कोई मीडिएटर नहीं था, और वो 4-5 साल जितना अरसा रहा वो जंग चली, और एक मुल्क को सरेंडर करना पड़ा जापान को। वो सरेंडर होने की ज़रूरत में जंग ख़त्म हुई, मेडिशन के ज़रिए ख़त्म नहीं हुई। फ्री कैन आमने सामने नहीं बैठे हैं, पाकिस्तान ने बैठा दिया आमने सामने। और मैं ये कहता हूँ कि जो जंग है, हम ये समझते हैं कि जंग की जो सबसे लोएस्ट उसकी समझ लीजिए जो फॉर्म है ना, उसकी जो शक्ल है वो भी बहुत तबाहकुन होती है। जंगें इंसानों को भी खा जाती हैं, इंसानों की मईशत को भी खा जाती है, तबाह कर देती हैं हर चीज़ को। तो जो तबाही है ना, जो तीसरी आलमी जंग बन सकती है, बल्कि बनी भी हुई है, उसको जो तबाही है
اس تباہی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نہیں چاہتا کہ تیسری بڑی عالمی جنگ ہو اور دنیا اس میں لقمہ اجل بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے رول کو تسلیم کر کے خراج تحسین پیش کیا گیا، شکریہ کہا گیا، پاکستان کو گلے سے لگایا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ فیلڈ مارشل کا رول ہے، اس میں کہا گیا پرائم منسٹر کا رول ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کی تاریخ میں کسی آرمی چیف نے اتنا بڑا رول پلے کیا ہوگا جو آج کے فیلڈ مارشل کر رہے ہیں؟ کہیں ایسی دنیا میں مثال نہیں کہ کسی فیلڈ مارشل نے، کسی آرمی کے چیف نے یہ رول پلے کیا ہو، یا کسی ایک پرائم منسٹر نے دنیا کو کہا ہو کہ آئیں بیٹھیں، تنازعات کو ختم کریں، آئیں کنفلکشن کو ختم کر کے آگے بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے چلتے ہیں۔ تو کوئی نہیں چلا ہے، اور جو راستے اگر کٹھن ہیں، منزل قریب نہیں ہے، وہ راستوں کو ہموار کرنے کے لیے آہستہ آہستہ کرید کرید کے پاکستان امن کی جو خواہش ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ذرا کہ جو زخم لگتے ہیں انسانوں کو، جو پرانے زخم ہوتے ہیں جن میں پیپ بھر جاتی ہے، جو زخم گہرے ہو جاتے ہیں، ان کے بھرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو پاکستان ان زخموں کو بھرنے کے لیے مرہم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس مرہم کا کردار فیلڈ مارشل کر رہے ہیں سید آصف منیر، اس مرہم کا کردار جو ادا کر رہے ہیں میڈیٹر کا بھی اور میڈیکیشن کا بھی، ان زخموں کو بھرنے کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان کر رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہمارے شہباز شریف صاحب، ہمارے فیلڈ مارشل کر رہے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، یہ ہمارا اعزاز ہے کہ دنیا آج ہماری طرف دیکھ رہی ہے، دنیا آج پرائم منسٹر کو سرچ کر رہی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ فیلڈ مارشل کو سرچ کر رہے ہیں کہ ہو از فیلڈ مارشل آف پاکستان، کہ کون ہے وزیر اعظم پاکستان، اس کو سرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کو جو سرچ کیا جانا ہے یہ پاکستان کا اعزاز ہے۔ ہم بھارت کی طرح نہیں ہیں، ہم نیتن یاہو کی طرح نہیں ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی نہ ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر نہ ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ تباہی ہو۔ وہ زخموں پر نمک لگانا چاہتے ہیں، نمک چھڑک رہے ہیں۔ ہم نمک نہیں چھڑک رہے، ہم آگ بجھا رہے ہیں پانی لگا کے۔ ہم اپنے یعنی کہ ہم نے جو خون کی بھی قیمت ادا کی جنگوں کے خلاف، پاکستان نے 90,000 لوگ گنوائے اس جنگ میں، 150 ارب ڈالر ہم نے گنوائے۔ ہم وہ جو خون کی ہم نے بازی دی اس جنگ کے خلاف، جنگوں کے خلاف، پراکسیز کے خلاف، پاکستان اس کی قیمت ادا کی۔ یہی وجہ کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ جنگیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ ہم نے خون سے، اپنے جسم سے اس کی قیمتیں ادا کی، اپنی معیشت سے اس کی قیمتیں ادا کی۔ یہی وجہ کہ پاکستان یہ نہیں چاہتا ہے، پاکستان چاہتا ہے مرہم رہے اور حالات بہتر ہو جائیں، حالات سدھر جائیں۔ اور یہ عالمی دنیا کا مقدمہ ہے، یہ ہر صورت پاکستان جیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں ذاتی طور پر یہ بات سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، جہاں پہ کروڑوں دنیا کو ہم نے لقمہ اجل بننے سے بچا دیا، لاکھوں لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بچا لیا، تیسری عالمی جنگ لگنے سے ہم نے روکا ہوا ہے۔ یہ سیز فائر کس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ آج کو 16-17 دن ہو گئے ہیں۔ 16-17 دنوں کی جو تباہی رکی ہوئی ہے اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ صرف 2 عالمی سفارتکار۔ کون؟ وزیر اعظم پاکستان، کون؟ فیلڈ مارشل سید آصف منیر۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، سید آصف منیر وزیر اعظم پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔